हे हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का द डी स्टोरी चैनल हम में। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हम आप सभी के लिए ला चुके हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। धरती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ज्यों हम बड़े होते जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती है। जल्दी हम उठना, बैठना, बोलना, चलना सीख लेते हैं। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी-कभी हमारा अहंकार हमसे अधिक बड़ा हो जाता है और हम सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। यह अहंकार हमारे विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इस बात की चर्चा करते हुए मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जिसकी चर्चा यहाँ करना अच्छा होगा। एक बार की बात है, रूस के ऑस्पेसी नाम के महान विचारक एक बार संत गुरजेफ से मिलने उनके घर गए। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। ऑस्पेस्की ने संत गुरजेफ से कहा, यूं तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? गुरजेफ को मालूम था कि आसपैसी की अपने विशेष से विषय के प्राकंड विद्वान है, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है। अतः सीधी बात करने से कोई काम नहीं बनेगा। इसीलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उसे ऑस्पेस्की की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया, क्या क्या नहीं सीखा है? अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो, उन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख कर दो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन ऑस्पेस्की के लिए कुछ मुश्किल। उनका ज्ञानी होने का अभिमान धूल धूसरित हो गया। ऑस्पेस्की आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो बहुत जानते थे, लेकिन तत्व, स्वरूप और भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। गुरजेफ की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद भी उन्होंने कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने वह कोरा कागज ज्यों का त्यों गुरजेफ को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ऑस्पेस्की के विनम्रतापूर्वक कहे जान गए इन शब्दों से गुरजेफ बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है, किंतु अहंकार से भरे हुए बर्तन से बूंद भर ज्ञान भरना संभव नहीं। अगर हम खुद को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञानार्जन के लिए सुपात्र बन सकेंगे। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले, और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को ना बांधे, बल्कि उसे जहाँ कहीं भी अच्छी बात पता चले उसे ग्रहण करे। तो दोस्तों, ये अहंकार की वह कहानी थी जो मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं खड़ी हो ही जाती है। अहंकार मनुष्य को बहुत कुछ करने नहीं देता, बहुत कुछ सीखने नहीं देता। वही इस कहानी में बताया गया है। इसी तरह से विद्यार्थी जीवन भी आधारित होता है कहीं ना कहीं अहंकार पर। अगर कोई आपको विषय आता है, फिर आप उसके ट्यूशन को जाते हो, तो आप पहले से अपने आप को ये समझ लेते हो कि मुझे ये तो टॉपिक आता ही है, तो आप उस शिक्षक से उस विषय में कुछ भी ग्रहण नहीं करोगे। ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगा।
तो हमें उस चीज़ को निकाल के रखना है। जब ज्ञान को अर्जित करना है, कहीं भी कोई ज्ञान मिलता है, तो हमें सबसे पहले ये निकाल के रखना है कि मुझे ये चीज़ आती है, या मैं इसका सबसे बड़ा कह सकते हैं बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसी मन की भावनाओं को निकालना है। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो बहुत मन से सीखेंगे और बहुत प्यार से सीख भी जाएँगे। तो आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, अहंकार से संबंधित थी, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी स्टोरी हम आपके लिए ला सकें। जय श्री राधे। राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि राधा रानी की कृपा मुझ पर और आप पर सब पर बरसती रहे, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। बोलिए जय श्री राधे। राधे राधे।